गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बोफलचारुभक्षणम् उमाश्रुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। श्रीमहागणाधिपतये नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वतात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनां गगर्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। प्रियलागहि अति सबहि राम भनिति राम जस संग दारु विचारु करे करहि कऊ बंदी मलय प्रसंग। श्री राम जी यश के संग से मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी। जैसे मलय पर्वत के संग से काष्ठ मात्र चंदन बढ़कर वंदनीय हो जाता है, फिर क्या कोई काठ की तुच्छता का विचार करता है। श्याम सुरभि पय विशदयति अगुणद करहि सब पान गिरह ग्राम्य सिय राम जस गावहि सुनहि सुजान। श्यामा गौ काली होने पर भी उसका दूध उज्जवल और बहुत गुणकारी होता है, यही समझकर सब लोग उसे पीते हैं। इसी तरह गंवारू भाषा में होने पर भी श्री सीताराम जी के यश को बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते और सुनते हैं। मणिमाणिक मुकुता छवि जैसी अहि गिरि गज सिर सोन तैसी नृप किरीट तरुणी तनु पाही लहय सकल शोभायधिकाई। मणिमाणिक और मोती की जैसी सुंदर छवि है, वह सांप पर्वत और हाथी के मस्तक पर वैसी शोभा नहीं पाती। राजा के मुकुट और नवयुवती स्त्री के शरीर को पाकर ही ये सब अधिक शोभा को प्राप्त होते हैं। तैसहि सुगपि कबीत बुध कहै उपजहि अनत अनत छवि लहै भगति हेतु विधि भवन बिहाई सुमिरत सादर यावती धाई। इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुकवि की कविता भी उत्पन्न और कही होती है और शोभा अन्यंत्र कही पाती है, अर्थात कवि की वाणी से उत्पन्न हुई कविता वहाँ शोभा पाती है जहाँ उसका विचार प्रचार तथा उसमें कथित आदर्श का ग्रहण और अनुसरण होता है। कवि के स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़ी चली आती हैं। रामचरित सर बिनु अनवाहे सो श्रम जाहि न कोटि उपाय कवि को विदयस हृदय विचारे गावहि हरि जस कले मलहारी। सरस्वती जी की दौड़ी आने की वजह वह थकावट श्री रामचरित रूपी सरोवर में उन्हें नहलाए बिना दूसरे करोड़ उपाय से भी दूर नहीं होती है। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलयुग के पापों को हरण करने वाले श्री हरि विष्णु का यश गान ही करते हैं।
किन्हें प्राकृति जन गुण नाना, सिर सुन गिरा लगत पछताना। हृदय सिंधु मति सीप समाना, साथी शारदा कहीं सुजाना। जो बरसी बरबारी विचारू, ओहे कवित मुकुता मनि चारू। संसार रूपी मनुष्यों का गुणगान करने से सरस्वती जी सिर धुन कर पछताने लगती हैं कि मैं क्यों इसके बुलाने पर आई। बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र, बुद्धि को सीप और सरस्वती को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्तामणि के समान सुंदर कविता होती है। जुगति वेधि पुनि पोहि, रामचरित बरता परी पहिय रही सज्जन विमल उर, शोभा अति अनुराग। उन कविता रूपी मुक्तामणि को युक्ति से भेद कर फिर रामचरित्र रूपी सुंदर तागे में पिरोकर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है। वे आत्यंतिक प्रेम के प्राप्त होते हैं। जे जन में कलिकाल कराला, करतब बायस वेश मराला। चलत कुपंथ वेद मग छाड़े, कपट करे वर कलिमल भाड़े। जो कराल कलियुग में जन्मे हैं, जिनकी करनी कौवे के समान है और भेष हंस का आशा है, जो वेद मार्ग छोड़कर कुमार्ग पर चलते हैं, जो कपट की मूर्ति और कलयुग के पापों के भाड़े हैं। पंच भगत कहाई राम के, किंकर कंचन को काम के। तीन मह प्रथम रेख जग मोरी, धींग धर्म ध्वज धंधक थोर दोरी। जो श्री राम जी के भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं, जो धन लोभ क्रोध और काम के गुलाम हैं और जो धींगा धींगी करने वाले हैं, धर्मध्वजी धर्म की झूठी ध्वजा फहराने वाले धम्बी और कपट के धंधों का बोझ ढोने वाले हैं। संसार के ऐसे लोगों में सबसे पहले मेरी गिनती होती है। जो अपने अवगुण सब कहूँ, बढ़ाई कथा पार नहीं लहूँ। ताते मैं यति अलप बखाने, थोरे महु जानहि सयाने। यदि मैं अपने सब अवगुणों को कहने लगूं तो कथा बहुत बढ़ जाएगी और मैं पार नहीं पाऊंगा। इससे मैं बहुत कम अवगुणों का वर्णन किया है। बुद्धिमान लोग थोड़े में ही समझ लेते हैं। समुझे विविध विधि विनती मोरे, कौन कथा सुन देई हैं थोरी। इते हूँ पर करहीं जैसे असंका, मोहिते अधिक ते जड़मति रंका। मेरी अनेकों प्रकार की विनती को समझकर कोई भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं देगा। इतने पर भी जो शंका करेंगे वे तो मुझसे भी अधिक मूर्ख होते हैं और बुद्धि के कंगाल होंगे। कभी न को न चतुर कहामऊँ, मति अनुरूप राम गुण गावऊँ। कह रघुपति के चरित अपारा, कह मति मोर निरत संसारा। मैं न तो कवि हूँ न चतुर कहलाता हूँ, अपनी बुद्धि के अनुसार श्री राम जी के गुण गाता हूँ। कहाँ तो रघुनाथ जी के अपार चरित्र, कहाँ संसार में आसक्त मेरी बुद्धि है।
जेहि मारुत गिरि मेरु उड़ाए, कहूँ तूल के लेखे माही। समुझत अमित राम प्रभुताए, करत कथा मन अति कदराई। जिस हवा से सुमेर जैसे पहाड़ उड़ जाते हैं, कहिए तो उसके सामने रुई किस गिनती में है। श्री राम जी की असीम प्रभुता को समझकर कथा रचने में मेरा मन बहुत हिचकिचाता है। सादर से समहे सविधि आगम निगम पुराण, नेति नेति कहे जासु गुण करहि निरंतर ज्ञान। सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, शास्त्र वेद पुराण ये सब नेति नेति कहकर पार नहीं पाकर, ऐसा नहीं कहते हुए सदा जिनका गुणगान किया करते हैं, वह प्रभु श्री रामचरित मानस रूपी गंगा में मैं प्रभु श्री राम का नाम लेकर स्मरण करता हूँ। जब सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहे बिनु रहा न कोई। तहा वेदयसि कारण राखा, भजन प्रभाव भाति बहु भाषा। यद्यपि प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्रभुता को सब ऐसी अकथनीय ही जानते हैं, तथापि बिना कहे कोई नहीं रह सकता। इसमें वेद ने ऐसा कारण बताया है कि भजन का प्रभाव बहुत तरह से कहा गया है, अर्थात भगवान की महिमा का पूरा वर्णन तो कोई कर नहीं सकता, परंतु जिससे जितना बन पड़ता है उतना भगवान का गुणगान करना चाहिए, क्योंकि भगवान के गुणगान रूपी भजन का प्रभाव बहुत ही अनोखा है। उसका नाना प्रकार से शास्त्रों में वर्णन है। थोड़ा सा भी भगवान का भजन मनुष्य को सहज से ही परम दुर्लभ भवसागर से तार देता है। एक अनीहया रूपया नामा, अज सजे नानंद पर धामा। व्यापक विश्वरूप भगवाना, तेहि धर देह चरित कृत नाना। जो परमेश्वर एक है, जिनके कोई अच्छा इच्छा नहीं है, जिनका कोई रूप और नाम नहीं है, जो अजन्मा सचिंदानंद और परम धाम है, और जो सब में व्यापक एवं विश्वरूप है, उन्हीं भगवान ने दिव्य शरीर धारण करके नाना प्रकार की लीलाएं की है। सो केवल भगतन हित लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी। जहि जन पर ममतायति छेहु, चैनी करुणा कर किन नहीं केहू। वह लीला केवल भक्तों के हित के लिए ही है, क्योंकि भगवान परम कृपालु हैं और शरणागत के बड़े प्रेमी हैं, जिनकी भक्तों पर बड़ी ममता और कृपा है। जिन्होंने एक बार जिस पर कृपा कर दी, उस पर भी फिर कभी क्रोध नहीं करते हैं। गई बहोरी गरीब निवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू। बुध बरा नहीं हरि जस यस जानी, करे है पुनीत सुफल निज बानी। वे प्रभु रघुनाथ जी की हुई वस्तु को फिर प्राप्त कराने के वाले गरीब निवास दीन बंधु, सरल स्वभाव, सर्वशक्तिमान और सबके स्वामी हैं। यही समझकर बुद्धिमान लोग उन प्रभु श्रीहरि का यश और गुणगान करके अपनी वाणी को पवित्र और उत्तम फल, मोक्ष और दुर्लभ भगवत प्रेम देने वाली बनाते हैं। तेहि बलमय रघुपति गुण गाथा,
कहूँ ना ये राम पद माथा। मुनि प्रथम हरि की रति गाई, तहि मग चलत सुगम मोहि भाई। उस बल से महिमा का यथार्थ वर्णन नहीं, परंतु महान फल देने वाला भजन समझकर भगवत कृपा के बल पर ही मैं भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहूँगा। इस विचार से वाल्मीकि, व्यास आदि ऋषि मुनियों ने पहले श्री हरि की कीर्ति गाई है। भाई, उसी मार्ग पर चलना मेरे लिए सुगमता होगा। अति अपार जे सरित बर, जो नृप सेतु कराई। चढ़ पिपले कहूँ परम लघु, दिनु श्रम पारहि जाई। जो अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ नदियां हैं, यदि राजा उन पर पुल बांध देता है तो अत्यंत छोटी चींटियां भी उन पर चढ़कर बिना ही परिश्रम के पार चली जाती है। इसी प्रकार मुनियों के वर्णन के सहारे मैं भी श्री रामचरित मानस का वर्णन सहज रूप से ही कर सकूंगा। यही प्रकार बल मन ही दिखाए, करे रघुपति कथा सुहाई। व्यासी आदि कवि पुंगव नाना, जिन सादर हरि सुजस बखाना। इस प्रकार मन को बल दिखाकर मैं श्री रघुनाथ जी की सुहावनी कथा की रचना करूंगा। व्यास आदि जो अनेकों श्रेष्ठ कवि हो गए हैं, जिन्होंने अब बड़े आदर से श्री हरि के सुयश वर्णन किया है। चरण कमल बांधव तिन्ह के रे, परमहु सकल मनोरथ मेरे। कल के कभी न करहु परिणामा, जिन बरने रघुपति गुण ग्रामा। मैं उन सब श्रेष्ठ कवियों के चरणों कमलों की मैं प्रणाम करता हूँ। वे मेरे सब मनोरथों को पूरा करेंगे। कलयुग के भी उन कवियों को मैं प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का वर्णन किया है। जे प्राकृत कवि परम सयाने, भाषा जिन हरि चरित बखाने। भय जे अहै जे हो आगे, प्रवनौ सबहि कपट तब सब त्यागे। जो बड़े बुद्धिमान प्राकृत कवि हैं, जिन्होंने भाषा में हरि चरित्रों का वर्णन किया है, जो ऐसे कवि पहले हो चुके हैं, जो इस समय वर्तमान है और जो आगे होंगे, उन सब को मैं सारा कपट त्याग कर प्रणाम करता हूँ। ओहु प्रसन्न देहु वरदानु, साधु समाज बनीति समानु। जो प्रबंध बुध नहीं याद रही, सो श्रम बादि बाल कवि करहीं। आप सब प्रसन्न होकर यह वरदान दीजिए कि साधु समाज में मेरी कविता का सम्मान हो, क्योंकि बुद्धिमान लोग जिस कविता का आदर नहीं करते, मूर्ख कवि भी उसकी रचना का व्यर्थ परिश्रम करते हैं। कीरति भनिति भूत भली सोही, सुर सरि सम सब कह हित दोई। राम सुखी रति भनिति भदेसा, असमंजस यस मोहि अदेसा। कीर्ति, कविता और सम्मति वह ही उत्तम है जो गंगा जी की तरह सबका हित करने वाली हो। श्री रामचंद्र जी की कीर्ति तो बड़ी सुंदर, सबका अनंत कल्याण करने वाली है, परंतु मेरी कविता भद्दी है या असमंजस्य है, अर्थात इन दोनों का ही मेल नहीं मिलता। इसी से ही मुझे चिंता है। तुम्हारी कृपा सुलभ सो मोरे, सिखियन सुहावनी टाट पटोरे। परंतु हे कवियों,
आपकी कृपा से यह बात भी मेरे लिए सुलभ ही होगी। रेशम की सिलाई टाट पर भी सुहावनी लगती है। सरल कविता कीरत मल विमल सोई आदरा ही सुजान। सहज बयर बिसराई रिपु जो सुन करहु बखान। सो न होई बिनु विमल मति होई मति बलयति थोर। करहु कृपा हरि जस कहूँ पुनि पुनि करहु निहोर। कवि को बिद रघुबर चरित मानस मंजू मराल। विनय बाल विनय सुनी सुरुचि लखी मोह पर हों कृपाल। चतुर पुरुष उस कविता का आदर करते हैं जो सरल हो और जिसमें निर्मल चरित्र का वर्णन हो तथा जिसे सुनकर शत्रु भी स्वाभाविक बैर को भूलकर सराहना करने लगे। ऐसी कविता बिना निर्मल बुद्धि के होती ही नहीं और मेरे बुद्धि का बल बहुत ही थोड़ा है, इसलिए बार बार निरोहा करता हूँ कि हे कवियों, आप कृपा करें जिससे मैं हर यश का वर्णन कर सकूं। कवि और पंडितगण, आप जो रामचरित मानस रूपी सरोवर में सुंदर हंस के समान हैं, मुझ बालक की विनती सुनकर और सुंदर रुचि देखकर मुझ पर कृपा करें। बंदहु मुनि पद कंजु रामायण जहि निरमऊ। सकर सो कोमल मंजु दोष रहित दूषण सहित। मैं उन वाल्मीकि मुनि के चरण कमलों की वंदना करता हूँ जिन्होंने रामायण की रचना की, जो खर राक्षस सहित होने पर भी खर कठोर से विपरीत बड़ी कोमल और सुंदर है तथा जो दूषण राक्षस सहित होने पर भी दूषण अर्थात दोषों से रहित है। बंदहु चारिहु वेद भव बारिद बहुहित सरिस। जिन्ह सपने हूँ खेद बरनत रघुवर बिसद जसु। मैं चारों वेदों की वंदना करता हूँ जो संसार समुद्र को पार होने के लिए जहाज के समान है तथा श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करते स्वप्न में भी खेद थकावट नहीं होता। बंदहु विधि पद रेणु भव सागर जही किन जह। संत सुधा ससे धेनु प्रगटे खल बिस बारुनी। मैं ब्रह्मा जी के चरण रज की वंदना करता हूँ जिन्होंने भवसागर बनाया है, जहाँ से एक ओर संत रूपी अमृत चंद्रमा और कामधेनु निकले और दूसरी ओर दुष्ट मनुष्य रूपी विष और मदिरा उत्पन्न हुए। विबुध विप्रबुध ग्रह चरण गबंदी करहूँ कर जोर। होई प्रसन्न पुरवहु सकल मंजू मनोरथ मोर। देवता ब्राह्मण पंडित ग्रह इन सब के चरण कमलों की वंदना करके हाथ जोड़कर कहता हूँ कि आप प्रसन्न होकर मेरे सारे सुंदर मनोरथ को पूरा करें। पुनि बंदहु सादर सुर सरिता जुगल पुनीत मनोहर चरिता। मंजन पान पाप हर एका कहत सुनत एक हर विवेका। फिर मैं सरस्वती जी और देवी नदी गंगा जी की वंदना करता हूँ जो दोनों पवित्र और मनोहर चरित्र वाली है। एक गंगा जी स्नान करके और जल पीने से पापों का हरण करती है और दूसरी सरस्वती गुड़ और यश कहने और सुनने से अज्ञान का नाश करती है। दूर पितु मातु महेश भवानी प्रवनौ दीन बांधु दीन दानी।
सेवक श्यामी सखा सिय पी के, हित निरूपधि सब विध तुलसी के। श्री महेश जी और पार्वती जी को मैं प्रणाम करता हूँ, जो मेरे गुरु और माता पिता है, जो दीन बंधु और नित्य दान करने वाले हैं, जो सीतापति श्री रामचंद्र जी के सेवक श्यामी और स्वामी और सखा है, तथा मुझ तुलसीदास का सब प्रकार से कपट रहित सच्चा हित करने वाले हैं। कलि कोमल कलि बिलो की जगह हिति हर गिरिजा, साबर मंत्र जाल जिन सिरिजा, अनमल अनमिल आकर रथ न जापू, प्रकट प्रभाव महेश प्रतापू। जिन शिव पार्वती ने कलयुग को देखकर जगत के हित के लिए साबर मंत्र समूह की रचना की, जिन मंत्रों के अक्षर बेमेल है, जिनका कोई ठीक अर्थ नहीं होता और न जप ही होता है, तथापि श्री शिव जी के प्रताप से जिनका प्रभाव प्रत्यक्ष है, सो महेश मोहि पर अनुकूला, करहि कथा मुद मंगल स्मूला, सुमिर शिवा शिव पाई पसाऊ, बरनहु राम चरित चित चाऊ। वे उमापति शिव जी मुझ पर प्रसन्न होकर श्री रामचंद्र जी की इस कथा को आनंद और मंगल की मूल उत्पन्न करने वाली बनाएंगे। इस प्रकार पार्वती जी और शिव जी दोनों का स्मरण करके और उनका प्रसाद पाकर मैं बचाव भरे चित्त से श्री रामचंद्र जी का चरित्र का वर्णन करता हूँ। भनिति मोरी शिव कृपा विभाति, शशि समाज मिली मनहु सुराती, जे एहि कथा ही स्नेह समेता, कहि सुनहि समुझ सचेता, वही है राम चरण अनुरागी, कलिमल रहित सुमंगल भागी। मेरी कविता श्री शिव जी की कृपा से ऐसी सुशोभित होगी जैसे तारा गणों के सहित चंद्रमा के साथ रात शोभित होती है। जो इस कथा को प्रेम सहित एवं सावधानी के साथ समझ बूझ कर कहे सुनेंगे, वे कलयुग के पापों से रहित और सुंदर कल्याण के भागी होकर श्री रामचंद्र जी के चरणों के प्रेमी बन जाएंगे। सपेने हुसाचे हु मोही पर, जो हरि गौरी पसाऊ, तो फुर हों जो कहूँ सबा, भाषा भनिति प्रभाव। यदि मुझ पर शिव जी और पार्वती जी स्वप्न में भी सचमुच प्रसन्नता हो, तो मैंने इस भाषा कविता का जो प्रभाव कहा है वह सब सच हो। बंदहु यवध पुरी अति पामनी, सरजो सरी कलिकल सावनी, प्रवनवपुर नर नारी बिहोरी, ममता जिन पर प्रबहिन थोरी। मैं अति पवित्र श्री अयोध्या रूपपुरी और कलयुग के पापों का नाश करने वाली श्री सरयू नदी की वंदना करता हूँ। फिर अवधपुरी के उन नर नारियों का वर्णन कर प्रणाम करता हूँ जिन पर प्रभु श्री रामचंद्र जी की ममता थोड़ी नहीं बहुत है। सिय निंदक यग ओघन साए, लोक विशोक बनाई बसाए, बंदौ कौशल्यादिशि प्राची, किरति जासु सकल जग जामाची। उन्होंने अपने पुरी में रहने वाले सीता जी की निंदा करने वाले धोबी और उनके समर्थक पुर नर नारियों के पाप समूहों का नाश कर उन्होंने शोक से रहित बनाकर
अपने लोक धाम वैकुंठ लोक में बसा दिया। मैं कौशल्या रूपी पूर्व दिशा की वंदना करता हूँ, जिसकी कीर्ति समस्त संसार में फैल रही है। प्रगटे जह रघुपति ससिचारु, विश्व सुखद भल कमल तुस्वारु। दशरथ राउ सहित सबराने, सुकृत सुमंगल मूरति मानी। करहु प्रणाम करम मन बानी, करहु कृपा सुत सेवक जानी। जिन्हि बिरासी बड़ भयहु विधाता, वही मायावती राम पितु माता। जहाँ कौशल्या रूपी पूर्व दिशा से विश्व को सुख देने वाले और दुष्ट रूपी कमलों के लिए पाले के समान श्री रामचंद्र जी रूपी सुंदर चंद्रमा प्रकट हुए, सब रानियों सहित राजा दशरथ जी को पूर्ण और सुंदर कल्याण की मूर्ति मानकर मैं मन वचन और कर्म से प्रणाम करता हूँ। अपने पुत्र का सेवक जानकर वे मुझ पर कृपा करें, जिनको रचकर ब्रह्मा जी ने बड़ी बड़ाई पाई तथा श्री रामचंद्र जी की माता और पिता होने के कारण महिमा में की सीमा नहीं है। बंदहु यवद भुआल सत्य, प्रेम जहि राम पद। बिछुरत दीन दयाल प्रिय, तनु तृण इम परिहरेहु। मैं अवध के राजा श्री दशरथ जी की वंदना करता हूँ, जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में सच्चा प्रेम था, जिन्होंने दीन दयालु प्रभु से बिछड़ते ही अपने प्यारे शरीर को मामूली तिनके की तरह त्याग दिया है। प्रवनहु परिजन सहित विदेहु, जाहि राम पद गूढ़ सनेहु। जुग भोग मह राखेहु गोई, राम बिलोकत प्रगटेहु सोई। मैं परिवार सहित राजा जनक जी को प्रणाम करता हूँ, जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में गूढ़ प्रेम था, जिनको उन्होंने योग और भोग में छिपा रखा था, परंतु श्री रामचंद्र जी देखते ही प्रकट हो गए। प्रगवऊ प्रथम भरत के चरना, जासुरेम व्रति जाहिन बरना। राम चरण पंकज मन जाऊ, लुबुध मधुप इहत जहिन पासु। भाइयों, सबसे पहले मैं भरत जी के चरणों को प्रणाम करता हूँ, जिनके नियम और व्रत वर्णन नहीं किया जा सकता, जिनका मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में भौरे की तरह लभाया हुआ है और कभी उनका कोई पास नहीं छोड़ता। बंदहु लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुखदाता। रघुपति की रत विमल पताका, दंड समान भयहु जस जाका। मैं श्री लक्ष्मण जी के चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो शीतल सुंदर और भक्तों के सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी की कीर्ति रूपी विमल पताका है, जिनका लक्ष्मण जी का यश पताका को ऊंचा करके फहराने वाले दंड के समान हुआ। शेष सहस्त्र शीस जग कारण, जो अवतरे हो भूमि भयताटारन। सदा सोसान कूल रहमो पर, कृपा सेंदु सौमित्र गुणाकर। जो हजार सिर वाले और जगत के कारण हजार सिरों पर जगत को धारण कर रखने वाले शेष जी है, जिन्होंने पृथ्वी का भय दूर करने के लिए अवतार लिया, वे गुणों की खान कृपा सिंधु सुमित्रा नंदन लक्ष्मण जी मुझ पर सदा प्रसन्न रहे। रिपुसूदन पद कमल नमामि, सुर सुशील भरत अनुगामी।
महावीर बिनवहु हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। मैं श्री शत्रुघ्न जी के चरणों के कमलों की वंदना करता हूँ, जो बड़े वीर सुशील और श्री भरत जी के पीछे चलने वाले हैं। मैं महावीर श्री हनुमान जी से विनती करता हूँ, जिनके यश का श्री रामचंद्र जी ने स्वयं अपने ही श्री मुख से वर्णन किया है। प्रवनौ पवन कुमार, खल बन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार बसही, राम सर चाप धर। मैं पवन कुमार श्री हनुमान जी को प्रणाम करता हूँ, जो दुष्ट रूपी वन को भस्म करने के लिए अग्नि रूप है, जो ज्ञान की धर्ममूर्ति है, और जिनके हृदय रूपी भवन में धनुष बाण धारण किए श्री रामचंद्र जी निवास करते हैं। कपिपति रीछ निशाचर राजा, अंगदादि जय समाजा, बंदहु सब के चरण सुहाए, अधम शरीर राम जिन पाए। वानरों के राजा सुग्रीव जी, ऋषों के राजा जामवंत जी, राक्षसों के राजा विभीषण जी, अंगद जी आदि जितना वानरों का समाज है, सबके सुंदर चरणों की मैं कमल वंदना करता हूँ, जिन्होंने अधम पशु और राक्षस आदि शरीर में भी श्री रामचंद्र जी को प्राप्त कर लिया। रघुपति चरण उपासक जेते, खग मृग सुर नर असुर समेते, बंदहु पद सरोज सब केरे, जय बिनु काम राम के चेरे। पशु पक्षी देवता मनुष्य असुर समेत जितने श्री रामचंद्र जी के चरणों के उपासक हैं, मैं उन सब के चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो श्री राम जी के निष्काम सेवक है। सुख सनकादिक भगत मुनि नारद, जय मुनि बर विज्ञान विशारद, प्रवनौ सबाहि धरनी धरि सीसा, करे कृपा जन जानी मुनीसा। सुखदेव जी, सनकादिक, नारद मुनि आदि जितने भक्त और परम ज्ञानी श्रेष्ठ मुनि हैं, मैं धरती पर सिर टेक कर उन सबको प्रणाम करता हूँ। हे मुनीश्वरों, आप सब मुझको अपना दास समझकर कृपा कीजिए। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुग पद कमल मनाऊ, राम के निर्मल मति पाऊ। राजा जनक जी की पुत्री, जगत माता और करुणा निधान श्री रामचंद्र जी के प्रियतमा श्री जानकी जी के दोनों चरण कमलों को मैं मनाता हूँ, जिनकी कृपा से निर्मल बुद्धि पाऊँ। पुनि मन बचन कर्म रघुनायक, चरण कमल बंदहु सब लायक, राजीव नयन धरे धनुषायक, भगत विपत्ति भंजन सुखदायक। फिर मैं मन वचन और कर्म से कमल नयन धनुष बाणधारी भक्तों की विपत्ति का नाश करने और उन्हें सुख देने वाले भगवान श्री रघुनाथ जी के सर्वसमर्थ चरणों कमलों की वंदना करता हूँ। गिराय रथ जल बीच सम, कहियत भिन्न भीन, बंदहु सीता राम पद, जिनहि परम परियखिन। जो वाणी और उसके अर्थ तथा जल और जल की लहर के समान कहने में अलग है, परंतु वास्तव में अभिन्न एक है। उन सीता राम जी के चरणों की वंदना करता हूँ, जिन्होंने दीन दुखियों को बहुत प्रिय है। बंदहु राम नाम रघुबर को,
हेतु कृषानु भानु हिम कर को विधि हरिहर मय वेद प्रयाण सो अगुण अनुपम गुण निधान सो। मैं श्री रघुनाथ जी के नाम राम की वंदना करता हूँ, जो कृषाणु अग्नि भानु सूर्य और हिमकर चंद्रमा के हेतु अर्थात र आ और म रूप से बीज है। यह राम नाम ब्रह्मा विष्णु और शिव रूप है। वह वेदों का प्राण है, निर्गुण उपमा रहित और गुणों का भंडार है। महामंत्र जोई जपत महेशु काशी मुकुति हेतु उपदेशु महिमा जापु जान गण राउ प्रथम पूजियति नाम प्रभाऊ। जो महामंत्र है जिसे महेश्वर शिव जी जपते रहते हैं और जिनके द्वारा जिनका उपदेश काशी में मुक्ति का कारण है तथा जिसकी महिमा को गणेश जी जानते हैं, जो इस राम नाम के प्रभाव से ही सबसे पहले पूजे जाते हैं। जान आदि कवि नाम प्रतापु प्रभ भय हो सूद कर उल्टा जापू सहज नाम सम सुनी सब बानी जप जय प्रिय संग भवानी। आदि कवि श्री वाल्मीकि जी राम नाम का के प्रताप को जानते हैं, जो उल्टा नाम मरा मरा जप कर पवित्र हो गए। श्री शिव जी के इस वचन को सुनकर कि एक राम नाम सहस्त्र नाम के समान है, पार्वती जी सदा अपने पति श्री शिव जी के साथ राम नाम का जप करती रहती हैं। हर से हेतु हेरि हर हरि को कि अभूषणति अभूषणति को नाम प्रभाव जान शिवनी को कालकूट फलु दीन यमी को। नाम के प्रति पार्वती जी के हृदय की ऐसी प्रीति देखकर शिव जी हर्षित हो गए और उन्होंने स्त्रियों के भूषण रूप पवित्र पतिव्रताओं के शिरोमणि पार्वती जी को अपना भूषण बना लिया, अर्थात उन्होंने अपने अंग में धारण करके अर्धांगिनी बना लिया। नाम के प्रभाव को श्री शिव जी भलीभांति जानते हैं, जिस प्रभाव के कारण कालकूट झरने को अमृत का फल दिया। बरसा ऋतु हृदय बरखा ऋतु हृदय बरखा ऋतु रघुपति भगति तुलसी साल सुदास राम नाम बर बरन जुग सावन भादो मास। श्री रघुनाथ जी भक्ति वर्षा ऋतु है। तुलसीदास जी कहते हैं कि उत्तम सेवक गण धान है और राम नाम के दो सुंदर अक्षर सावन और भादो के महीने हैं। आकर मधुर मनोहर दो बरन बेलोचन जन जिय जो सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू लोक लाहु परलोक निबाहु। दो अक्षर सुंदर और मनोहर है, जो वर्णमाला रूपी शरीर के नेत्र हैं, भक्तों के जीवन है तथा स्मरण करने में सबके लिए सुलभ और सुख देने वाले हैं, और जो इस लोक में लाभ और परलोक में निर्वाह करते हैं, अर्थात भगवान के दिव्य धाम के दिव्य देह से सदा भगवत सेवा में नियुक्त रहते हैं। कहत सुनत सुमिरत सुठिनी के राम लखन सब प्रिय तुलसी के बरनत बरन प्रीत बिलगाती ब्रह्म जीव सम सहज संगाती। ये कहने सुनने और स्मरण करने में बहुत ही अच्छे हैं, सुंदर और मधुर हैं। तुलसीदास को तो श्री राम लक्ष्मण के समान प्यारे हैं, जिनका र और म का अलग अलग वर्णन करने में
प्रीति बिल गाती है, अर्थात बीज मंत्र की दृष्टि से इन्हें उच्चारण, अर्थ और फल में भिन्नता दिख पड़ती है, परंतु है ये जीव और ब्रह्म के समान स्वभाव से ही साथ रहने वाले, सदा एक रूप के ही एक रस हैं। नर नारायण सरिस सुभ्राता, जगपालक विवेश जन त्राता। भगति त्राता भगति सुतिय कल करण विभूषण, जगहित हेतु विमल विधुभूषण। ये दोनों अक्षर नर नारायण के समान सुंदर भाई हैं। ये जगत का पालन और विशेष रूप से भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। ये भक्त रूपड़ी सुंदर स्त्री के कानों के सुंदर आभूषण कर्णफूल है, जो जगत के हित के लिए निर्मल चंद्रमा और सूर्य है। स्वादितो से सम सुगति सुधा के, कमठ से समधर वसुधा के। जन मन मंजूर कंज मधुकर से, जिह जसुमति हरे हल थर से। ये सुंदर गति मोक्ष रूपी अमृत के स्वाद और तृप्ति के समान हैं। कच्छप और शेष जी के समान पृथ्वी को धारण करते हैं। भक्तों के मन रूपी सुंदर कमल के में विहार करने वाले भौरे के समान हैं, और जीव रूपी यशोदा जी के लिए कृष्ण और बलराम जी के समान आनंद देने वाले हैं। एक छत्रु एक मुकुट मणि, बलबरनी पर जो, तुलसी रघुबर नाम के बरन विराजत देव।